एंट्री तो सस्पेंस जो है नलिफाई हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली जो राइट क्रेडिट या डेबिट थी वो अकाउंट को मिल जाएगी। तो नया ट्रायल बैलेंस में यू विल हैव ऑल द करेक्ट बैलेंस एंड सस्पेंस विल गेट एलिमिनेट। सस्पेंस विल गेट एलिमिनेट। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ये एक मिस्टेक का, तो सस्पेंस जरूरी नहीं है कि एक मिस्टेक का रिजल्ट। सस्पेंस इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ ऑल मल्टीपल वन साइडेड एरर, ऑल मल्टीपल वन साइडेड एरर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये सिंगल एग्जांपल सुनना है। अब दो मिस्टेक के साथ देखते हैं। एक मिस्टेक इसी को रहने देते हैं, एक और मिस्टेक हो गया, समझो इसको, एक और मिस्टेक हो गया। फर्नीचर परचेज फॉर ₹15,000 was posted to furniture account as ₹1,000. Furniture purchase 15,000 was posted to furniture account as 1,000. तो 15,000 का आपने फर्नीचर खरीदा था, लेकिन आपने मत करो, दोनों जन बाहर जाओगे क्लास के, बहुत टाइम से देखो। टॉलरेटिंग दैट्स अ बिग थिंग इट इज। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट में टॉलरेट करना so that you don't miss out, taking undue advantage. Furniture purchase for 15,000 was posted to furniture account as 1,000. तो फर्नीचर 15,000 का खरीदा था, आपने फर्नीचर में गलती से 1,000 लिख दिया है, तो कहना है 14,000 से फर्नीचर कम कर दिया। तो ये जो 20 का फर्नीचर है 14 से कम हो गया 6,000। अब सीन क्या है, ये भी मिस्टेक हुआ है, सेल्स वाला भी मिस्टेक हुआ है और फर्नीचर वाला भी मिस्टेक हुआ है। तो सेल्स 70 की जगह कितना हो गया है 60 और फर्नीचर हो गया है 6,000। नाउ चेक द टोटल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। दोनों मिस्टेक्स आपने किया, ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक करोगे ना, भी यहाँ पे आ रहा है 130 आ रहा है मेरे को, 126 और इधर कितना आ रहा है 60, 90, 126 आ रहा है। तो अभी क्रेडिट बड़ा हो गया, डेबिट छोटा हो गया। कितने का गैप है 4,000। 4,000 का गैप किधर आ रहा है, पहले कहाँ आ रहा था, अभी किधर आ रहा है, डेबिट। बोलने का मतलब सस्पेंस कहीं पर भी आ सकता है। सस्पेंस जरूरी नहीं कि एक मिस्टेक की वजह से है। सस्पेंस इज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल वन साइडेड एरर्स, मल्टीपल डेबिट्स मल्टीपल क्रेडिट का गैप। तो इधर वो सेल्स का 10,000 का गैप यहाँ पे है, फर्नीचर का 14,000 का गैप यहाँ पे, तो नेट गैप कितना है 4,000। दैट्स व्हाई सस्पेंस इज सिटिंग ऑन द डेबिट साइड। यहां तक समझ में आया क्या हुआ? आपने दो मिस्टेक कमिट की, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, घुसा दिया सस्पेंस। कितना डाल दिया 4,000 ऑन द डेबिट साइड। नाउ आई ट्राइड टू फाइंड आउट द एरर्स, एंड मेरे को ये दो मिस्टेक्स हुए। पहला वाला समझ में आया कैसे रेक्टिफाई किया हमने, कैश टू सेल्स करना था, कैश टू डैश किया, डैश टू कैश, देन सस्पेंस टू सेल्स। दूसरा वाला कैसे करोगे, देखो सेम रॉन्ग रिवर्स करेक्ट है रेक्टिफाई। ये पढ़ो क्या हो रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर 15,000, व्हाट इज द करेक्ट है, फर्नीचर टू कैश करेक्ट था। फर्नीचर टू कैश कितना 15,000। व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट, इट वाज पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट। Is it given it was recorded in the cash book? No. It was posted, मतलब लोचा किस में मारा, फर्नीचर। कितने से डेबिट करना था फर्नीचर को, लेकिन हमने कितने से किया 1,000 से किया। और कैश में कोई लोचा है, कैश में कोई लोचा नहीं है, कैश तो 15 ही है। लोचा किस में किया, कैसे पता चला, पोस्टेड टू फर्नीचर। प्राची, पोस्टेड का मतलब क्या है, उस अकाउंट में लोचा किया। फर्नीचर 15 की जगह 1 लिख दिया, तो बीच में गैप आ गया, कितने का गैप है, ये गैप का मतलब ये इफेक्ट दिया। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस, कमीशन। दिस वाज ओमिशन, दिस इज कमीशन, रॉन्ग अमाउंट किया, लेकिन गलत किया। गॉट दिस? देन यू रिवर्स इट, यू गेट इट एज कैश टू फर्नीचर टू डैश। ये 15, ये 1 और ये 14,000। Can you cancel out anything when you merge these two now? See, cash entirely on the debit and entirely on the credit is gone. Furniture डेबिट में 15 है, क्रेडिट में 1 है, तो 1,000 से तो गुल कर सकता हूं मैं इसको,
So what am I left with? Furniture to what? Dash will become suspense. Furniture to suspense. Furniture to dash था ना? Will now become furniture to suspense. This dash will take the form of suspense. By how much? 14,000 rupees. Now if I take a look at both the rectified entries, पहले वाले में क्या हुआ? Suspense to sales. Suspense क्या हुआ? डेबिट कितने से? 10,000 से. यहां पे सस्पेंस क्या हो रहा है? फर्नीचर टू सस्पेंस में क्रेडिट कितने से? 14,000 से. इमेजिन दिस इज योर सस्पेंस अकाउंट. बोर्ड पे देखना. बिफोर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन से पहले व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस? 4,000. डेबिट और क्रेडिट? डेबिट बैलेंस था, तो मैंने यहां पे लिखना है टू बैलेंस बीडी 4,000. शुरुआत में ये डेबिट था. अब सस्पेंस टू सेल्स, हाउ विल यू पोस्ट इट? सस्पेंस टू सेल्स. सस्पेंस में टू सेल्स, सेल्स में बाय सस्पेंस. तो सस्पेंस में आएगा टू सेल्स कितना? 10,000. और सेल्स में आएगा बाय सस्पेंस. सेल्स क्रेडिट हो गया. सेल्स क्रेडिट हो गया, सेल्स बढ़ गया, तो 60 का कितना हो जाएगा न्यू ट्रायल बैलेंस में? 70. सेल्स का काम हो गया. राइट आ गया. फर्नीचर टू सस्पेंस. फर्नीचर में टू सस्पेंस मतलब फर्नीचर डेबिट हुआ. फर्नीचर डेबिट हुआ मतलब फर्नीचर बड़ा. एसेट डेबिट हुआ, फर्नीचर डेबिट हुआ मतलब फर्नीचर बड़ा. कितने से? 14 से. तो ये हो जाएगा 20. एंड फर्नीचर में टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में बाय फर्नीचर कितना? 14,000. ये लिख दिया. तो सस्पेंस क्या हो रहा है? टैली हो रहा है. हो रहा है. तो सस्पेंस में कोई बैलेंस बचा कि नहीं? तो सस्पेंस नए ट्रायल बैलेंस में दिखेगा कि नहीं? तो नया ट्रायल बैलेंस आपको ऑटोमेटिकली टैली विथ ऑल द राइट अमाउंट. विथ ऑल द राइट अमाउंट. सो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सस्पेंस? लॉजिक ऑफ सस्पेंस इज वेरी सिंपल. Whenever you commit one-sided errors, whenever you commit one-sided, one-sided, two one-sided, or multiple one-sided, multiple. It may be multiple one-sided errors. जब भी आप one-sided error commit करते हो, ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं? नहीं होगा. तो वो गैप कहां डाल दो? क्या? सस्पेंस. वो हो गया. अभी आपका टारगेट है वो सस्पेंस को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है. क्योंकि जब तक सस्पेंस खत्म नहीं होता ना, तब तक क्या इंडिकेशन है वो? स्टिल सम वन साइडेड एरर्स आर येट टू बी रेक्टिफाइड. आपका टारगेट है उसको खत्म करना है, सस्पेंस को खत्म करना है. सस्पेंस को कैसे खत्म करना है? बहुत सिंपल है. एरर ढूंढो, सेम वैसे रेक्टिफाई करो जैसे कर रहे थे. खाली वो जो डैश है ना, डैश, उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? ऑटोमेटिकली आपके करेक्ट अकाउंट के राइट डेबिट क्रेडिट आ जाएंगे और करस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट विल गो टू सस्पेंस. जैसे जैसे एरर्स रेक्टिफाई करते जाओगे सस्पेंस का बैलेंस नलिफाई हो जाएगा. अच्छा, एक बार आपने सारे के सारे वन साइडेड एरर रेक्टिफाई कर दिए, फिर सस्पेंस दिखेगा कि नहीं? अगर सस्पेंस दिख रहा है, ये दो मिस्टेक के बावजूद सस्पेंस दिख रहा है, तो और वन साइडेड एरर ढूंढो 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 ढूंढो. जब तक सारे वन साइडेड खत्म नहीं हो जाते तब तक सस्पेंस दिखते. सारे वन साइडेड खत्म हो गए तो सस्पेंस ऑटोमेटिकली सुनना है. सर ये जो डैश लिखते हैं उसकी जगह डायरेक्टली सस्पेंस नहीं लिख सकते. रॉन्ग एंट्री में तुम्हें कहां पता था सस्पेंस था? लेकिन सस्पेंस लिखा तो है ना. वो रेक्टिफाइड हुई. रेक्टिफिकेशन इज हैपनिंग आफ्टर ट्रायल. रॉन्ग तो तुमने कभी साल के बीच में किया हो, तब तुम थोड़ी अंतर्यामी थे, तुमको पहले से पता था सस्पेंस है. That's why there is a time. Yeah. Rectified. With narration. सस्पेंस का कंसेप्ट समझ में आया दिमाग में? क्या मुझे बताओ, अगर क्रेडिट छोटा है ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट छोटा है तो ट्रायल सस्पेंस कहां बैठा हो? क्रेडिट साइड. डेबिट छोटा है तो डेबिट साइड. डेबिट बड़ा है तो क्रेडिट बड़ा है तो जो साइड छोटा है उधर गैप फिलअप करने के लिए किसको बिठा दोगे? फिलर है वो, फिलर. इज इट क्लियर? देन सस्पेंस का ये अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे, अभी सबके साथ बताऊंगा. ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है. डेबिट में बैठा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट में बैठा तो. फिर सारा पोस्टिंग के बाद विल यू हैव एनी डिफरेंस इन सस्पेंस? इट विल टैली. टैली इंडिकेट्स ऑल वन साइडेड एरर्स आर. नहीं हुआ टैली तो सर्टेन मिस्टेक्स आर येट टू बी.
Is it clear? We'll take a sum and we'll also make a suspense and let us check whether it tallies or not. See, sum number 24. Not 24. See, sum number 26. Sum number 26. अच्छा, what is the nature of suspense? Real, personal, nominal, asset, liability, income, expense, or nothing? Suspense is an artificial account. कोई नेचर नहीं है उसका. Alien. Is it clear? Suspense is an artificial account. ना रियल है, ना पर्सनल है, ना नॉमिनल है. Okay? Now see, sum number 26. वो खाली आता है मिस्टेक की वजह से, एक बार रेक्टिफाई कर दी तो गायब हो जाए. कैपिटलिस्ट की वजह से. देखो, ट्रायल बैलेंस शोज अ डिफरेंस of 689 in the debit column. इसका मतलब बोलो मुझे. ट्रायल बैलेंस शोज अ डिफरेंस ऑफ 689 इन द डेबिट कॉलम. डेबिट छोटा है तो सस्पेंस इज हैविंग विच बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस. सस्पेंस इज हैविंग डेबिट बैलेंस. इज दैट पार्ट क्लियर? नाउ रीड फर्दर. It was and is made to agree by putting the difference against suspense. डेबिट छोटा था, फिलअप करने के लिए सस्पेंस डाल. तो फिलहाल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है? 689. अपना टारगेट वो बैलेंस को क्या करना है? जीरो करना. देखो अभी ध्यान से, पे अटेंशन. फर्स्ट वन, गुड्स वर्थ 450. वही ड्रॉ कर लो, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाइड. गुड्स वर्थ 450. गुड्स वर्थ 450. नहीं, ट्रायल बैलेंस तुमको नहीं है, वो सीएम है. रिवाइज ट्रायल बैलेंस वो सब सीएम है. देखो, तेरा ही फ्रेंड लोग था क्या जय में? हाँ जय में तेरा ही दोस्त लोग था कोई? हाँ एक साथ तेरा ही रहता है. 26th one देखो ध्यान. 26th one, the trial balance shows a difference of 689 in the debit column and is made to agree by putting this difference against the suspense account. First one, goods worth 450 were sold to Desai on credit. This was recorded in the sales book but was not posted to Desai's account in the ledger. पहले तो what is the correct end? Desai to sales. Desai to sales. ये एंट्री सेल्स बुक में आ चुकी है. अच्छा, सेल्स बुक में आ गई है तो कहना है इसे ये सेल्स अकाउंट में भी आ गई है? नहीं, ऐसे कह नहीं सकते. कह सकते हो आप. क्योंकि सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में आप टोटल्स लिखते थे यार, सन्ड्री. तो अगर सेल्स बुक में हो गया है मतलब सेल्स अकाउंट में भी, क्योंकि वहां पे अलग से पोस्टिंग होता ही नहीं है, वहां पे सीधा सन्ड्रीज जाता है, टोटल्स जाता है. तो सेल्स बुक में हुआ मतलब सेल्स अकाउंट में हो गया. परचेज बुक में हुआ मतलब परचेज अकाउंट में हो गया. तो लोचा क्या हमारे, आपने सेल्स किया था, आपने देसाई में पोस्ट नहीं किया. इज इट कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन? व्हाट इज द रॉन्ग इंट? डैश टू सेल्स. डैश का मतलब आपने कोई इफेक्ट दिया नहीं. डैश का मतलब वो खाली है, जस्ट एंट्री को मैच करने के लिए मैंने उधर अमाउंट लिखा है. डैश मींस एम्प्टी.
Basically there is no debit effect, there is only credit effect. Reverse it, you get it as sales to dash. Can you cancel out anything? Sales gets nullified and this dash will now become suspense. देसाई टू सस्पेंस कितना 4. तो देसाई भैया को जो डेबिट नहीं मिला था वो आपने दे दिया और करस्पॉन्डिंगली वो सस्पेंस का थोड़ा थोड़ा पार्ट आप हटा रहे क्रेडिट. यस समन आस्किंग. नहीं लिख सकते यहाँ पे. आप रॉन्ग एंट्री में है ना सस्पेंस यूज मत करना. क्यों नहीं कर सकते बताओ मुझे. नहीं किया था ना, तब नहीं किया. What's wrong? पढ़ा तो रहा हूं मैं, तुम बाहर बैठ के रोटे पे बैठ के पढ़ोगे. Why can't you use suspense in the wrong entry? Why can't you use suspense in the wrong entry? Wrong किया था तब तो आप साल के मिडल में कभी तो रहोगे. तभी आपको थोड़ी पता था सस्पेंस अकाउंट है. सस्पेंस आया कब, पैदा कब हुआ सस्पेंस? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद. जब तक ट्रायल बैलेंस था ही नहीं तब तक सस्पेंस आया ही नहीं. तो गैप मतलब गैप डैश. डोंट राइट एनीथिंग ओवर देयर. इज इट क्लियर? रॉन्ग के वक्त आपको मालूम नहीं था सस्पेंस था कि नहीं. नाउ सी नेक्स्ट वन. Goods worth 225 were returned by Mohan. The amount was credited to his account, but was not entered in the return inward book. What is return inward book? Sales return. तो करना क्या चाहिए था, पहले सेल्स रिटर्न में डालना चाहिए था, फिर पोस्ट होता है. ये भाई ने कुछ भलता ही मिस्टेक किया है. मोहन में पोस्ट करके आ गया, सेल्स रिटर्न बुक में लिखा ही नहीं. अच्छा अभी सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिखा तो क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखा है? मोहन में लिखा है लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट में नहीं लिखा. तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए पहले? सेल्स रिटर्न टू मोहन. इज दिस क्लियर? सेल्स रिटर्न टू मोहन इज 225. ये करेक्ट एंट्री है. See, read the error again. It was not entered in return inward book, but was posted to Mohan's account correctly. Actually, अगर आपने जर्नल में नहीं लिखा है ना तो लेजर में पोस्टिंग का सवाल ही नहीं होता. जर्नल में ही लिखा तो इट इज कंप्लीट ओमिशन. जर्नल में लिखा ही नहीं है तो कंप्लीट ओमिशन रहता है. लेकिन भाई थोड़ा एंटिक लेवल का मिस्टेक करता है. जर्नल में नहीं लिखा लेकिन लेजर में जाके लिख क्या है. और ट्रायल बैलेंस किसके मदद से बनता है? लेजर की मदद से. तो लेजर ऑलवेज सुपरसीड्स जर्नल. अगर कोई चीज लेजर में हो गई मतलब वो फाइनल वीटो पावर है उसको. जर्नल में ना हुआ तो भी चले. तो मिस्टेक में क्या हुआ है, कौन से अकाउंट में हुआ है, कौन से अकाउंट में नहीं हुआ? सेल्स रिटर्न में नहीं हुआ. कैसे पता चला? रिटर्न इनवर्ड बुक में नहीं. मोहन में हुआ है जो उधर दिया है. अगर सिर्फ इतना दिया होगा इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक. मोहन का कुछ नहीं दिया होगा. इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक. इतना दिया होगा तो कंप्लीट ओमिशन. क्योंकि इट्स अ जर्नल. जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया मतलब लेजर में आने का सवाल नहीं. तो अगर सिर्फ ऐसा दिया होता कि नॉट एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक देन इट वुड हैव बीन कंप्लीट ओमिशन. गॉट इट? बट इधर रिटर्न इनवर्ड में नहीं हुआ लेकिन मोहन में हो गया. तो व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट? डैश टू मोहन. डैश टू मोहन. रिवर्स इट यू गेट मोहन टू डैश. Can you cancel out anything? Mohan gets nullified. What are you left with? Sales return account debit to suspense account. Normally, अगर आप कोई एंट्री जर्नल में ही नहीं करते तो what type of error is this? जर्नल में ही नहीं करते तो कंप्लीट ओमिशन होता है. तो ना डेबिट ना क्रेडिट. बट यहाँ पे जर्नल में ना होने के बावजूद उसने लेजर में किया हुआ है. इसके लिए मोहन में हुआ है और सेल्स रिटर्न में स्पेसिफाई करके दिया है. फिर अपना दिमाग मत लगाओ. समझ में आया? दोनों कौन से टाइप के एरर्स थे? 1 और 2? पार्शियल ओमिशन. बोथ वर पार्शियल ओमिशन.
थर्ड वाला देखो, श्याम स्टोर्स पेड 660 but their account was credited by 606. Tell me the correct entry. Cash to श्याम स्टोर. श्याम स्टोर ने अपने को पैसा दिया, कितना दिया? 660. But their account was credited by 606. तो लोचा किसमें, कैश में कि श्याम स्टोर? श्याम स्टोर. कैश तो राइट है, तो कैश में 660 किया है. You get out. You take your bag and you leave the class. Take your bag. Come out first. Come out. Come out first. अगर निकल बाहर, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल. बैग उठा, इधर आ, फर्स्ट बेंच पर. लोचा किसमें हमारा है, कैश में कि श्याम स्टोर्स में? श्याम स्टोर्स इज 660, लेकिन उसका कितना किया हुआ है तुमने? 606. करना था 660, कर दिया 606. कैश में कोई लोचा किया है? कैश इज राइट ओनली. तो एंट्री देखो कैसा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम स्टोर्स में भी आएगा, लेकिन कितना? 606. और देयर इज अ गैप. ये गैप कितना है? 54. ये गैप एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, मैं खाली डैश इसके लिए डाल रहा हूं जस्ट टू फिल अप द अमाउंट, ये एंट्री बैलेंस करने के. इन रियलिटी उसने कैश में 660 लिखा है, श्याम स्टोर में 606. बस रिवर्स इट, यू गेट श्याम स्टोर्स डैश टू कैश. दिस इज 660, दिस इज 606, बीच में गैप है 54. ये गैप मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं दिया. नाउ यू मर्ज दीज टू. What do you get? Can you cancel out anything? पहले तो कैश पूरा जा रहा है और श्याम स्टोर्स भी जाएगा. श्याम स्टोर्स में ना इधर 606 है, देखो बड़ा अमाउंट इधर है, तो इधर बच जाएगा. कितना बच जाएगा? 54. तो क्रेडिट में 54 बचा है और डेबिट में डैश बचा है. तो इट इज डैश टू श्याम स्टोर. डैश विल नाउ बिकम सस्पेंस. Suspense to Shyam Stores. कितना? 54. Did you get this? Suspense to Shyam Stores. 54. See the next one. Suspense to Shyam Stores. 54. Next one. Goods worth 125 purchased from Sohan were wrongly entered in sales book. Yesterday you remember we did this book. जब आप कोई बुक ही चेंज कर देते हो, बुक मतलब जर्नल, तो एंटायर एंट्री टेक्स द फॉर्म ऑफ दैट न्यू जर्नल स्वरूप.